अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस मीन विरासत। आज हम इस चैप्टर को ओवरऑल स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, इसके बेसिक टॉपिक्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, क्रोमोसोम एंड जीन्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। 10th क्लास फर्स्ट पैराग्राफ में जनरल यहाँ पे इंट्रोडक्शन शेयर किया गया है कि करेक्टरिस्टिक कैसे पेरेंट्स से मतलब उनके ऑफस्प्रिंग यानी बेबीज़ में ट्रांसफ़र होती हैं, और ये एक कौन सा मटेरियल होता है जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, इसका क्या मेकानिज़म होता है। हमारे दरमियान में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन होगी कि क्या चीज़ें हैं जो कि करेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन में मूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी से मैं जॉर्ज मेंडल्स के वर्क को हम चेक करेंगे कि वो क्या कहता है और इसके कौन कौन से लॉ हैं और इनहेरिटेंस में उसका क्या रोल है। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। First of all, mark the definition of genetics. Genetics is the branch of biology in which we study inheritance. तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी इनहेरिटेंस तक, कि हमारे पास ये बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। विरासत क्या होती है? अब उसको नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। विरासत क्या होती है? इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के वालदैन से बच्चों तक खसूसियात की मुंतकली क्या कहलाती है? विरासत कहलाती है। अब ये करेक्टरिस्टिक कैसी हो सकती हैं? ये जो करेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं। इन करेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टडी करते हैं। इन करेक्टरिस्टिक को हम ट्रेस कहते हैं। दीज करेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, इन मैन हाइट, कलर ऑफ आई, इंटेलिजेंस आर ऑल इनहेरिटेबल ट्रेट्स। कि हमारे पास इंसान की हाइट जो सी है, उसका आई कलर, उसकी इंटेलिजेंस, ये हमारे पास सारी की सारी क्या है? करेक्टरिस्टिक हैं जिससे हम किसी स्पेसिफिक इंसान की पहचान कर सकते हैं। पेरेंट्स पास, अब इस प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। पेरेंट्स पास करेक्टरिस्टिक टू देयर यंग थ्रू वन जीन ट्रांसमिशन। जीन्स के थ्रू ये जो हमारे पास मतलब पेरेंट्स से यंग्स के अंदर, यंग्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर ये करेक्टरिस्टिक आती हैं। Equal number of chromosomes from each parents are combined during fertilization. The chromosome carry the unit of inheritance called gene. अब यहाँ पे हमारे पास जीन की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है जी, जब फर्टिलाइजेशन होती है दोनों पेरेंट से हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, वो कंबाइंड होते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। और जो क्रोमोसोम की यूनिट या इनहेरिटेंस को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोम्स। 10th क्लास यहाँ पे क्रोमोसोम की डेफिनेशन नहीं दी गई। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें। क्रोमोसोम्स क्या है? हेरिडिटी मटीरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या है? एक ऐसा हेरिडिटी मटीरियल है जो कि हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। नो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। अब जीन किससे मिलकर बनी होती हैं? डीएनए से मिलकर बनी होती हैं। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनके पास एक खास किस्म का मैसेज होता है जिसे क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जीन वी विल हैव टू स्टडी द क्रोमोसोम्स इन डिटेल। कि अगर हमने जीन को स्टडी करना है तो पहले हमें क्रोमोसोम का पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब क्रोमोसोम की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हम इसकी डेफिनेशन को मैंने अभी जो आपको मार्क करवाई है या अभी मैंने डिक्टेट की है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ अ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। द ट्रू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसकी ये जो हैं ये आर्म है और दरमियान में पॉइंट जिसके साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, ये पॉइंट इसका सेंट्रोमेयर होता है। अब यहाँ पे ये मैंने अभी जो ड्रॉ किया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। इन ह्यूमन बॉडी सेल देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कि अगर हम ह्यूमन को चेक करेंगे तो ह्यूमन के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसको पेयर अप कर दें तो हमारे पास टोटल आएंगे 23 आएंगे।
टोटल 46 होते हैं और पेयर में 23 हो गए, मतलब 46 का हाफ क्या हो जाएगा 23। अब ये क्रोमोसोम कहाँ सेपरेट होते हैं, कैसे ये मतलब हमारे पास इनका डबल नंबर 10 होता है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वी मे रिकॉल द डैट ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होती है हमें पता है मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। द टू मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट एंड ईच ऑफ देम एंटर्स इनटू गैमेट। तो ये वो मियोसिस का पॉइंट होता है जब क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। सो 10th क्लास यहाँ पे आप हेडिंग कोड करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम किस पे कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, आज सिंपली वी कॉल इट क्रोमैटिन। क्रोमोसोम जिस मटेरियल से मिलकर बनता है उसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज आ, आप इसकी यहाँ से इसकी डेफिनेशन करें, क्रोमैटिन इज आ कम्प्लेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्रोमैटिन एक खास किस्म के डीएनए, एक कम्प्लेक्स मटेरियल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक खास किस्म के डीएनए और प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन का क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे रैप होती है, कैसे इसके अंदर अटैच होती है, इसको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं बाय डायग्राम। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें न्यूक्लियोसोम की, यहाँ से अब डेफिनेशन मार्क करेंगे न्यूक्लियोसोम की। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, कि जो डीएनए अपने आप को रैप कर देता है, अपने आप को लिपटना शुरू कर देता है, किसके गिद, हिस्टोन प्रोटीन के गिद रैप होना शुरू हो जाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिद रैप होना शुरू हो जाता है, और ये रैपिंग जोन सी होती है एक नया स्ट्रक्चर बनाती है राउंड सा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डीएनए और जब हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट वी विल स्टडी डीएनए आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम, कि जरूरी नहीं है डीएनए सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन को कवर किया हो, इसके अलावा भी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके दरमियान में भी डीएनए होता है। इन दिस वे द न्यूक्लियोसोम एंड द डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग, कि जैसे हमारे पास एक धागा होता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा बीड्स लगे होते हैं, तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो ऐसा ही दिखता है। लुक एट द पिक्चर, द फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू कंपैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये फिर आपस में क्या करते हैं, कंटैक्ट करते हैं और एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये जो आपको राउंड से बॉल नजर आ रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स हैं। और उसके ऊपर रैपिंग चेक करें, ये जो आपको ग्रे में नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, डीएनए। अब फर्स्ट वाली पिक्चर देखें, इसके अंदर फर्स्ट साइड में लेफ्ट साइड पे आपके जो पिक्चर है ये वाली, इसके अंदर चेक करें डीएनए ने रैप किया है हिस्टोन प्रोटीन को, तो ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोसोम है। जब हिस्टोन प्रोटीन को न्यूक्लियस रैप कर लेता है तो ये क्या बन जाती है, एक न्यूक्लियस। जब हिस्टोन प्रोटीन को न्यूक्लियस डीएनए रैप कर लेता है तो न्यूक्लियोसोम बन जाता है। अब चेक करें जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे हमने चेक करना है, ये देखें ये वाला पॉइंट जहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यहाँ भी डीएनए अवेलेबल है। तो यही हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया जो लास्ट पेज पे था, कि जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी वहाँ भी डीएनए प्रेजेंट होगा, और ये आपस में ऐसे मिले हुए होंगे कि जैसा लगेगा कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास धागा है, एक रस्सी है जिसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, और ये बीड्स किसके होंगे, न्यूक्लियोसोम के होंगे। और फिर यही बीड्स आपस में कंपैक्ट होंगे लाइक दिस फॉर्म में, क्वाड स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, और ये क्वाड स्ट्रक्चर बाद में क्या बना देंगे हमारे पास, क्रोमोसोम। ये बाद में क्या हमारे पास बना देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे हमारे पास।